अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में मैं हूं आपके मेज़बान उरूज रज़ा सयामी। और हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब। और मलिक महबूब चूँकि हमारे साथ दोनों जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं उसके मुताबिक प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो भी लेके आइए, न्यूमरोलॉजी पे भी हो गया, एस्ट्रोलॉजी पे भी हो गया, तो टैरो कार्ड्स के ऊपर भी एक शो लेके आइए। तो जनाब मलिक महबूब, आपकी पुरजोर फरमाइश पर हमने उनसे रिक्वेस्ट की और वो आज मौजूद है। आपको खुश आमदीद कहते थैंक यू हैं अरुज। सर। थैंक यू, माय प्लेजर। उम्मीद है आप ठीक होंगे। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। तो मलिक साहब, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान में अभी चूंकि नवंबर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जैसा आपने कहा। और पहले भी हमारे साथ जितने भी वीलॉग हैं या इससे पहले भी आप जो वीलॉग करते रहे हैं हमारे दोस्तों के साथ, तो आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए नवंबर जो है एक गहमा गहमी का एक मंथ है, जिसमें बहुत कुछ होगा, प्रोटेस्ट होंगे, लोग आएंगे। तो ज़रा देख के बताइए। दूसरा ये कि पाक भारत जंग, कल रात मैंने ख्वाब में देखा कि पाक भारत जंग शुरू हो गई है। तो जरा टैरो कार्ड से अल्लाह देखिए राम। कि खुदा ना खास्ता ये क्या वसवसे हैं। सोते हैं तो ख्वाब आते हैं, इतनी परेशानी है। नहीं अरुज, एक्चुअली पाक भारत जंग की बात मैंने आपको शायद 2-3 महीने पहले कर दी थी कि मुझे डर है। मुझे डर लग रहा था कि ये प्रॉब्लम एकदम से आएगी, और काफी लोग ने उस वक्त तंजिया भी बात की कि जंग तो हुई नहीं। तो इन बिटवीन जंग वहां नहीं हुई तो अफगानिस्तान से हो गई। और फिर भी मुझे लगा कि चले अफगानिस्तान से हो गई, अल्लाह का शुक्र है, अब इंडिया से नहीं होनी चाहिए। जी जी। लेकिन मैं कल एक वीलॉग में ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था कि बहुत कम होता है। लाइक एस्ट्रोलॉजी में 10% प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि दोनों जोन एक साथ एक्टिवेट हो जाए। जैसे आपने अक्सर व्लॉग में मेरे सुना होगा, ईस्ट और वेस्ट के जोन जो हैं इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव हुए हैं। तो हम्म नॉर्मली होता ही है कि जब ईस्ट का जोन एक्टिव होता है तो वेस्ट साइलेंट रहता है, और वेस्ट का होता है तो इसी तरह वाइस वर्सा चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे इस साल में एक्चुअली अगर आप देखें तो बड़ी अनहोनियां हुई हैं। हम्म। नॉर्मली जो मेजर प्लैनेट होते हैं वो आगे पीछे ट्रांजिट करते हैं। जी जी। तो इस दफा तकरीबन 4 प्लैनेट मेजर, चारों के चारों प्लैनेट इस साल, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लेते काउंट करते हैं, वो चारों इस साल ट्रांजिट कर गए हैं दूसरे हाउसेस में। हम्म। और इसकी वजह से इस साल में बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं। बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड से मुराद ये, इतनी जंगें हुई, इतनी जंगें साइलेंट हो गई। हम्म समुद्री तूफान आए, बारिशों की बहुत ज्यादा भरमार हुई, और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ इस दफा सर्दी भी बेइंतहा पड़ने वाली है। ये हम्म। मेरे ख्याल से आपके वीलॉग में मैं पहले भी बता चुका हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। प्लीज आप अभी से प्रिपेयर रहें। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि सर्दियां निकल जाएंगी, अल्लाह करेगा निकल जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी ऐसी सर्दियां होंगी जो याद रखी जाएंगी जमानों तक। आज, तो इसलिए हाँ, आज देखिए अक्टूबर इसलिए के प्लीज जो आप। आखिरी दिन है, जी। लेकिन ठंड शुरू हो गई है इस्लामाबाद में। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन सर्दियां तो इधर भी शुरू हो गई हैं। हम्म। हमारे यूएस में तो अभी जी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में 10 इंच तक जो है स्नोफॉल होगी। नॉट इन माय रीजन, एक डिफरेंट रीजन है जहाँ पे सर्दी पड़ती है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करेंगे नवंबर से उधर इतनी ज्यादा स्नोफॉल शुरू हो गई है। खैर, कमिंग बैक बस। टू द टॉपिक। हम्म। जी, टॉपिक पर आते हैं। आपने पहला सवाल किया कि नवंबर कैसा दिखता है, तो नवंबर पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? नवंबर पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? आओ, नॉट गुड कार्ड। बहुत स्ट्रगल दिख रही है नवंबर में। और ये एक तरह से ये भी शो कर रहा है कि प्रोटेस्ट होंगे, पैसे की मार धाड़, बहुत कुछ होने वाला है। और आपको एक चीज देखें, अब इस कार्ड में मैं बात कर रहा था बर्फ की। अभी मुझे नहीं पता, नीचे देख सकती हैं आप, हाँ, बर्फ है। कार्ड में है। तो इसका मतलब बहुत क्लियरली है कि बर्फबारी नवंबर में पाकिस्तान में शुरू होने वाली है। कहाँ पर होगी? ऑफ कोर्स जहाँ रीजन होती है। तो इस हम्म। दफा मैं सर्दियों की बात कर रहा था, आपके सामने वही कार्ड आया है। तो बिल्कुल नवंबर में डेफिनेटली बर्फबारी शुरू होने वाली है पाकिस्तान बिल्कुल। में। बिल्कुल ठीक है। और जो जो लोग हैं वो आपको स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है। हम्म। सेम वही चीज आ रही है कि यहाँ पे स्ट्रगलिंग भी है, प्रोटेस्ट भी दिखते हैं, प्रोटेस्ट और आसपास अंधेरा, मतलब बहुत कुछ शो कर रहा।
बहुत बहुत ज्यादा ये जो है डिफिकल्ट, प्रॉब्लमेटिक और इश्यूज के साथ होगा। इसमें एक चीज और भी दिख रही है कि लोग, देखिए, एक कार्ड में से बहुत सी रीडिंग निकलती है, डिपेंड करता है रीड को ऐसे कर रहे हैं आप। लोग आपको कहीं जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब हिजरत भी दिखती है। डिस्प्लेसमेंट लोगों हो की रही है। मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट होना, लोग इधर से उधर होते हुए भी दिखेंगे आपको। मतलब ये और कि ये अच्छे हालात में ऑपरेशन नहीं कोई है ये। नजर आ रहा है आपको? डेफिनेटली इसमें ऑपरेशंस भी है, मौसम की खराबी भी है, पैसे का जाया भी होना है, बहुत कुछ है इस कार्ड में। अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा, अच्छा, ये साइड पे जो अंधेरा दिख रहा है कार्ड में, ये स्ट्रगल को भी शो करता है, ये भी शो करता है कि आप बहुत ही बुरी कंडीशंस में इस जगह से भाग रहे हैं। बहुत कुछ है इस कार्ड में अगर आप देखें तो। जी जी। और औरतों का इस तरह से झुक के जाना, मर्दों का मतलब इस तरह से जाना, किसी सहारे के जाना, तो ये बहुत क्लियर शो कर रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा मर्द हजरात को बहुत केयरफुल होने की जरूरत है बिल्कुल नवंबर में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब पॉलिटिकली नवंबर कैसा होगा हमारे लिए, पाकिस्तान के? पॉलिटिकली नवंबर, ओके। पॉलिटिक्स में क्या होने जा रहा है? पॉलिटिक्स में नवंबर कैसा रहेगा? लेन देन, पॉलिटिक्स में बहुत लेन देन होगी और जजमेंट होने वाली है, पक्की बात है। जजमेंट जजमेंट का होने मतलब? वाली है। जजमेंट से मुराद ये है कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, पक्की बात है। कारमा आ रहा है? कारमा आ रहा है, कारमा का टाइम है। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी बाद में रखूंगा, इसको भी ऐड करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल। जो कर्म दिखा रहा है डेफिनेटली। और पैसे की लेन देन भी बहुत है, मुझे नहीं पता कुछ होने वाला है वहां पे जो पैसे की लेन देन आ रही है। आपको ज्यादा पता होगा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, बट जी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई इलेक्शन, कोई वोटिंग, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा लेन देन भी होने वाली है। बिल्कुल मुझे ठीक नहीं पता, है। इलेक्शन तो नहीं, डेफिनेटली वो जो जिमनी इंतखाबात वॉट एवर बिल्कुल जो भी बिल्कुल, है उधर। जिमनी इंतखाबात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जी, वो उसकी बात कर पाकिस्तान रहा में हूँ मैं। हमेशा पैसा चलता है। पाकिस्तान में हमेशा जो तो ये कैंडिडेट जो पैसा आ है रहा वो खरीदे जाते हैं। तो अब ये जी। भी बताइएगा कि पॉलिटिकली पंजाब में जो हुकूमत है वो नवंबर में क्या नजर आ रहा है टैरो कार्ड रीडिंग में? और जो वफाकी हुकूमत पंजाब है, हुकूमत बिल्कुल पंजाब हुकूमत का पहले करते हैं। नवम पंजाब हुकूमत नवंबर में। पंजाब हुकूमत अभी तो सही दिख रही है मुझे। ऐसा सच कुछ नहीं है, लवर कार्ड है। ओ। इसका मतलब यह है कि कोई डील वील हो जाएगी इनकी। स्ट्रगल चल रही है, लेकिन जो अपर हैंड है वो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रांग है इस वक्त। अपर हैंड से मुराद आप समझ गए मैं किनको बोल रहा हूँ, उनकी वजह से इनके बीच में जो पंजाब हुकूमत और कोई क्लैशेस हैं, उनका सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। बिल्कुल ठीक। पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। हमारे अक्सर जो देखने वाले हैं वो ये कमेंट करते हैं कि पता नहीं हमारी कोई पार्टी एफिलिएशन है। तो वो कहते हैं जी जो इंटरव्यू कर रही हैं एंकर, तो उनका जो पॉलिटिकल बायस नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हम सब के लिए पूछते हैं, आज भी देखें हमने सबसे पहले पंजाब के बारे में पूछा। अब जरा आ जाते हैं हम सिंध के बारे में, कि सिंध आपको कैसा नजर आ सिंध रहा है? हुकूमत, जी। सिंध हुकूमत, मैं ये हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल। पंजाब की बात नहीं कर रहा, जी जी हुकूमत की बिल्कुल। बात कर रहा हूँ। क्योंकि पंजाब में बहुत कुछ चल रहा है, वो इस कार्ड से ही दिख रहा है। एक्चुअली मैं कार्ड शो नहीं कर सकता हूँ इस वजह से, लेकिन इस कार्ड में ये दिख रहा है कि बहुत स्ट्रगल है। लोगों को मार धाड़ और ये वो बहुत कुछ नजर आ रहा है, लेकिन ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी पंजाब में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अब जरा सिंध का देखेंगे, फिर केपी के का देख लेंगे, और सिंध। एजे के का भी देखना है, क्योंकि आजाद जम्मू कश्मीर में भी एक मूवमेंट तैयार बैठी हुई है। सिंध वालों के साथ धोखा होने वाला है। धोखा होने वाला है? सिंध वालों के साथ धोखा हो रहा है या होने वाला है, डेफिनेटली। हम्म। सिंध हुकूमत को जी केयरफुल जी। रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक इनके है। साथ धोखा हो रहा है, ये धोखा होना या पीछे मुड़ के देखना, इसका मतलब ये है कि ये अपने किए हुए इकदाम या कुछ इनके साथ हुआ है उसकी वजह से पछता रहे हैं। ओके, तो ऑल सिंध राइट। हुकूमत को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा।
और केपीके का जरा बताइए, वहां पे हमारे नए केपी चीफ के मिनिस्टर आए हैं, तो कैसी चल रही है केपीके की हुकूमत? केपी उनको के कोई थ्रेट है, या वो चलती रहेगी या नहीं चल पाएगी? केपी के केपी के लिए भी अच्छा कार्ड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। ये इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी छोड़ के कहीं और सोच रहे हैं जाने का। तो इनको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, जो भी इनके प्लान्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड, अक्सर मैं बोलता हूँ इनको यू टर्न कार्ड। तो जो अपने बातें की हुई हैं उससे ये हट के कहीं और ट्रैक पे निकलना जाए। ओके। तो नवंबर इनके लिए टफ है, नवंबर डेफिनेटली केपीके के लिए टफ है। बिल्कुल ठीक है। अब तो जरा इन बात। सब में से मुझे जो ज्यादा दिखी है इस वक्त के लिए पंजाब दिख रही है, पंजाब के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रहा है जी। ठीक है। और अभी एक जो लास्ट कार्ड है, हम सारा जाहिर है वो गवर्नमेंट्स के ऊपर तो डिस्कस एजेके की करेंगे। आपने कुछ बात की थी शायद। जी, मैं ये बात करना चाह रही थी, एजेके में एक मूवमेंट है, वो पहले भी चल रही थी, उसको दबा दिया गया था, जैसे वो टीएलपी वालों के साथ। वो उधर तो है, हम्म। जो भी हुआ एक और कहानी है, लेकिन जो एजेके में है वहां पे अभी तक लोग बात करते हैं तहरीक। बहुत जस्टिस है वो, ये वहां पे बहुत स्ट्रांग तहरीक चलने वाली है, या होने वाला है बहुत कुछ। ओके। ये जबरदस्त नवंबर के कार्ड आया है, महीने में। ये नवंबर के महीने का ये जबरदस्त कार्ड आया है एजेके का। सबसे बेहतरीन, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ कर्म का हिसाब होने वाला है एजेके में। ठीक। मे बी पॉसिबल कोई यंग लीडर आपके सामने आ जाए, बिल्कुल ठीक है कोई भी आ ये। जाए। मुझे नहीं पता अभी कौन इसको लीड कर रहा है, लेकिन यंग लीडर आपके सामने आते हुए दिखेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं मलिक साहब, वो ये भी बात करते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बताया था कि जो वफाकी हुकूमत है, उनके ऊपर के चेहरे जो हैं वो बदलेंगे। गवर्नमेंट यही रहेगी, चेहरे हम्म बदलेंगे। वो हम्म टैरो हम्म हम्म। कार्ड्स क्या कहते हैं उनके बारे में? यही लोग रहेंगे या नए लोग आएंगे गवर्नमेंट में? नवंबर में वफाकी हुकूमत के चेहरे बदलेंगे। हम्म। डेफिनेटली बदलने वाला है। हम्म। और बदलेंगे भी किसके इशारे पे, आपके सामने है कार्ड, बोलने की जरूरत नहीं है मुझे सॉर्ड है। कि जो स्वॉर्ड है, आप समझ गए हैं कि किसके इशारे पे बदलने वाले हैं। तो वफाकी हुकूमत तैयार रहे, हम्म। डेफिनेटली चेंजेस आने वाले हैं, बहुत करीब ही। अच्छा, किसी और सूबे में भी चेंज आपको आता हुआ नजर आ रहा है? टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? अ, सूबे मतलब पंजाब क्या, में मतलब जैसे, समझे? जैसे पंजाब है। चेहरे बदलते हुए, हाँ। चेहरे बदलते हुए सूबों में चेंजेस आ रहे हैं। पंजाब में स्पेशली। पंजाब में, ओके, पंजाब में चेहरे बदलते हुए। एक ही चेहरा नजर आ रहा है अभी तो। एंड दैट पैसा फेस और इज एंजॉयिंग। हाँ। इंजॉइंग, देख ले आपके सामने, अभी तो नहीं है, ऐसा चेंज नहीं नजर आ रहा पंजाब में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर से जंग का खतरा टला नहीं है। तो क्या जी। नवंबर में ये कोई बड़ी जंग की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं? होगी, क्या अल्लाह नवंबर करे में? ना हो जंग। मुझे रात को तो उसके बाद नींद ही नहीं आई, इतनी परेशानी हुई। तो मैंने कहा मैं ये सुबह जरूर क्वेश्चन पूछूंगी। क्या हम जाएंगे पाकिस्तान? जी, लग रहा है पावर एक्सचेंज दिख रही है, तो मेरे ख्याल से टेम्परेंस का कार्ड वैसे समझौता भी दिखाता है, लेकिन जंग दिख रही है इसमें। हम्म। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगी किस हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये देखिए ना कि दो पावर आपस में लड़ रही हैं, तो ये कार्ड में एक तरह से यूं समझे एक्सचेंज ऑफ पावर्स हो रही हैं। एक्सचेंज ऑफ, यूं कह सकते हैं अपनी, एक दूसरे को अपनी बहादुरी दिखाना, या एक दूसरे को यूं समझे अपने स्किल्स को दिखाना, ये दोनों दिख रहे हैं। और ये कोई थर्ड पर्सन करवा रहा है, ये बात भी बता दूंगा। इंडिया पाकिस्तान की जंग सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है जो इसको एंटरटेन कर रहा है, ये बात याद रखिएगा।
बिल्कुल मैं समझ गई, ये इंटरनेशनल लेवल के कुछ प्लेयर हैं। लेवल इन्वॉल्वमेंट है जी, एग्जैक्टली, जो बिल्कुल करवा रहे बिल्कुल, ये इंटरनेशल पावर है जो कि यहाँ पर हैं जी, गड़बड़ कर। लड़वाएगी। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये देख के बताइएगा कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जब हमारा सबसे पहला हम्म। कार्ड आया था वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा था, बड़ी जी। मुश्किलात को हम्म। शो कर रहा था। तो क्या इस जंग में ऐसे ही हालात होंगे हमारी अवाम के लिए, या ये जंग जो है इतना बड़ा डैमेज कॉज नहीं करेगी अवाम के लिए? अ, जंग इतना कुछ अच्छे असरात दिखा नहीं रही है, लेकिन इसमें ऐसा जरूर दिखता है कि अवाम को दिखाया बहुत कुछ जाएगा। इन एक्चुअल रियलिटी में कुछ नहीं मिलने वाला। अवाम बातें करेंगी, चहमगोइयां करेंगी, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। हम्म। मतलब बहुत दिखाया जाएगा हमने यूं किया है, पैसा है, बहुत कुछ हमने अटेन कर लिया है। पैसे का मतलब ये नहीं है, मतलब ये भी होता है कि कोई जगह को आप अगर फतह कर लें, वो भी पैसे से ही शो करती है। हाँ मतलब बिल्कुल आपको बिल्कुल। इसमें, तो आप समझ नहीं है, मतलब दिखाया बहुत कुछ जाएगा, आवाम के लिए वो कुछ भी हमेशा नहीं बनने दिखाया वाला मुझे। जाता है कि जी हमने तो यहाँ पे फतह हासिल कर ली, हमने जी ये भी कर जी दिया जी वो जी भी जी। कर दिया, जो कि कभी कभार कर भी लेते हैं, लेकिन हमेशा कभी ऐसा जी, ही कुछ ऐसे भी ही है, नहीं लेकिन होता। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड से डेफिनेटली आवाम खुश होती हुई दिखेगी, लेकिन आवाम सड़कों पर ही है, सड़कों पर ही नजर आती है, बाय हम्म। हुक और क्रुक। को क्या रीजन है सड़कों पे, मुझे बार बार ऐसा क्यों कार्ड नजर आता है, अल्लाह टैरो ज्यादा कार्ड, बेहतर जानते हैं। टैरो कार्ड में एक आखिरी मेरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमने नहीं बात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चले हम इमरान खान की बात कर लेते हैं। नवंबर में जी। आपको वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं टैरो कार्ड्स की रोशनी में? नवंबर में खान साहब के लिए बाहर आने के कोई इम्कान होता है? अगर कोई बातचीत हो गई, डील, डील के साथ? डेफिनेटली डील के जरिए हो सकता। और ये बहुत अच्छा टाइम है, एस्ट्रोलॉजिकली भी मैंने देखा हुआ है, खान साहब के लिए बहुत फेवरेबल टाइम है, बिल्कुल और ठीक। ये अच्छा ही होगा। चलें, अब हम आपने बात खुद ही शुरू कर दी एस्ट्रोलॉजी की, तो अब हम टैरो जी। कार्ड्स बंद करते हैं और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम्म। आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में हान साहब से फिर शुरू कर लेते हैं। आपने कहा कि उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, कोई बातचीत करें, डील करें और बाहर वो आ सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इमरान खान के मुस्तकबिल का? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जो मेजर प्लैनेट हैं, वो जुपिटर है, वो रिसेंटली मूव हुआ है कैंसर में 17 अक्टूबर को। और सेटर्न स्पाइसेस में रेट्रोगेट है, जो आज से लेके 16 नवंबर तक का टाइम है। आज से मतलब मेरे पास 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर से लेके आपके पास 16 नवंबर का जो टाइम है, बड़ा प्रोडक्टिव टाइम है। इसमें बहुत कुछ होगा, पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी बहुत कुछ होगा। इस टाइम को यूटिलाइज अगर खान साहब करें, इनके चार्ट में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इनके पास बहुत मौके आ रहे हैं, आ भी चुके हैं। बिल्कुल आ, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये इन्होंने क्लिक करना है, और वो जो लड़ी से लड़ी है जो आगे बन जाएगी इनके। अब ये क्लिक अगर अपनी डील्स पे करेंगे, अपनी मतलब अपने जो भी इनके एग्रीमेंट्स हैं, अपने टर्म्स हैं, उस पे करेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इनको मानना पड़ेगा। मानना कुछ पड़ेगा। हद तक इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी मामला बढ़ेंगे। क्योंकि देखें, अगर ये बाहर नहीं आते, आप मेरी बात याद रखिएगा, इनकी पार्टी बहुत डैमेज हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप माने ना माने, मैं 1 साल से बोलता हुआ आ रहा था कि पार्टी में गड़बड़ है। मैं खुल के नहीं बोलता था, लेकिन आगे आके मैं खुल के भी बोलना शुरू हो गया कि ये इनकी जो अपर क़यादत है, जो मेजर लीडरशिप है, इधर बहुत मसले हैं। अगर इन्होंने इनको नहीं सॉल्व किया तो पार्टी डैमेज हो जाएगी बहुत बुरी तरीके से। तो अब अब वो जो भी मसला था, वो बिल्कुल। जो भी मसला था, अब जो टाइम है, अब जो टाइम है वो यही बेहतरीन है कि खान साहब आए बाहर और अपनी पार्टी को लीड करें। लेकिन याद रखिएगा, खान साहब बाहर भी आ गए, वो भी पॉलिटिक्स में मुझे नजर नहीं आता। बाहर रह के, पर्दे के पीछे, बिहाइंड दिस, पर्दे के वो पीछे बैठते हैं। डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा, क्या वो कोई डील लेते हुए नजर आ रहे हैं आपको, बाहर चलते फिरते नजर आ रहे हैं आपको अडियाला के बाहर? मुझे अडयाला के बाहर वो नजर आते हैं, जायचे के हिसाब से डेफिनेटली अडयाला के बाहर नजर आते हैं।
लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है, ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो घर पे नहीं आएगी, आपके पास आएगी ना, यू हैव टू गो आउट। एग्जैक्ट। आपको ग्रैब करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी, ऐसे आपकी झोली में नहीं आ जाती, आपको ग्रैब करनी पड़ती है। अब अपॉर्चुनिटी का टाइम है। अब खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि खान साहब इसको लेंगे नहीं लेंगे। मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पहले से ही बता दिया है, मुझे खान साहब की बर्थ डिटेल गलत दिखती हैं। मैंने उनका एक वक्ती जायचा खोला हुआ है। वक्ती जायचे के लिए भी इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो पूछने वाला है वो उसका नंबर दे, कोई भी रैंडम नंबर चाहिए होता है जिसको हम सीड बोलते हैं। वो सीड को हम एंटर करके चेक कर सकते हैं कि इसके आने वाले हालात कैसे होंगे। अब मेरी खान साहब से बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको वहां से नंबर मिल जाए आप मुझे दें। फिलहाल के लिए यही है मसला कि मैंने वो वक्ती जायचा भी अपने दिमाग से एक नंबर लगा के बनाया है जिसमें ये दिखता है नवंबर से लेके मामलात बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वफाकी हम हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुझे मुस्तकबिल बताएं, और मरियम नवाज शरीफ का एस्ट्रोलॉजिकली। मरियम नवाज, अगर मैं बोलूं तो मरियम नवाज के लिए आफ्टर दिसंबर बहुत मसले हैं। और आप नहीं मानेंगे, मैं दूसरे व्लॉग में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज आफ्टर जनवरी फरवरी वो अपनी सीट को जिस तरह उन्होंने लेविशली एंजॉय किया है इस टेन्योर को, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और बाय अल्टीमेटली अगस्त, मैक्सिमम अगस्त 2026, ऑल मुस्लिम लीग आर गॉन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो भी इनके पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी गवर्नमेंट में, उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है कि वो आफ्टर अगस्त सस्टेन कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जरा आ जाते हैं हम के पाकिस्तान पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो आपको आर्मी का नजर आ रहा है या डेमोक्रेटिक नजर आ रहा है? वो क्या नजर आता है आपको, डिक्टेटरशिप है या इसी तरह का सेमी, मतलब फार्मूला है, थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट का है, थोड़ा सा पॉलिटिकल है, तो वो मिला के तो वो चला रहे हैं, एक हाइब्रिड सिस्टम जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो क्या यही हाइब्रिड सिस्टम चलेगा, या कि ये जो 2027 तक जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मिला जुला रुझान रहेगा। 2027 के बाद सही डेमोक्रेट्स आपको नजर आने वाला है। बिल्कुल ठीक है। 27 से पहले ऐसे ही चलेगा। और अगर इस टाइम दौरान में जो भी हुकूमत आती है, इवन पीटीआई भी आती है, उनके लिए बहुत चैलेंजेस है, बहुत बिल्कुल ज्यादा चैलेंजेस है। जैसे जो टाइम आ रहा है ना अगला साल का, उसमें बहुत प्रॉब्लम नजर आते हैं मुझे, और मैंने बहुत सी जगहों पे बोला है। तो ये फिजिबल टाइम नहीं है, ये प्रोडक्टिव टाइम नहीं है, ये बहुत चैलेंजेस का टाइम है। 2026 के बारे में भी आपसे टैरो कार्ड की रोशनी में पूछेंगे कि कैसा रहेगा ओवरऑल सारा साल, और कौन से महीने अवाम के लिए, हुकूमत के लिए, या फिर जो हमारे पॉलिटिकल वो लोग हैं, लीडरशिप्स हैं, उनके लिए वो होंगे। वो हम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे ज़रूर इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो बस जाते जाते एक और सवाल का आपसे हम जवाब चाहेंगे, वो ये कि अभी आपने फरमाया कि पीटीआई के लिए अगला साल अगर वो आ भी जाते हैं पावर में तो चैलेंजेस का साल होगा। आपको नजर आता है कि पीटीआई अगले साल में कुछ पावर नहीं, में मैंने आ आपको जाए? एग्जाम्पल दी है क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि हुकूमत चली जाएगी, चेहरे बदल जाएंगे, तो मैंने एग्जाम्पल दिए, कोई भी पार्टी आ जाए, इवन के ठीक है। पीटीआई भी आ जाए, उस बिल्कुल। बात की है। अभी मुझे नहीं लगता नेक्स्ट ईयर में पीटीआई आती हुई, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे होने को कुछ भी हो सकता है, ये कैलकुलेशन का इल्म है, गलत भी होता। बिल्कुल तो ठीक जो है। मैंने आपको बताया है कि फिलहाल मुझे नहीं लगता ऐसे हालात के बहुत अच्छी चेंजेस आ जाए पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आज ही हमारे एक वफाकी वजीर हैं, तो उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के बारे में इंदिया दिया है, इशारा दिया। उन्होंने कहा कि वैसे तो कानों को सुनते हुए ये बड़ा अच्छा महसूस होता है कि इसराइल को तस्लीम ना किया जाए, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन नहीं। तो क्या पाकिस्तान जो है इब्राहिम इब्राहिम का जो वो है एक माहदा किया है, उसको तस्लीम कर लेगा, और उसके साथ साथ इसराइल को भी तस्लीम कर लेगा? पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, अनफॉर्चुनेटली पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। ये मैंने आई थिंक 2 हफ्ते पहले किसी प्रोग्राम में बात की थी इसके ऊपर, कि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऐसे हालात होंगे कि उनको तस्लीम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन ऐसे ही है।
अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनके ऊपर फिर हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। आज के व्लॉग में बहुत अच्छी बातें हुई। टैरो कार्ड्स ने बताया कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। नवंबर जो है वो अवाम के लिए कुछ अच्छा नहीं है, और मौसम की सख्ती भी है बहुत ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट भी नज़र आ रही है। हुकूमतें अभी ऐसी ही चलेंगी, और एक बड़ा अच्छा चांस आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए। अगर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं तो वो बाहर आकर अपनी पार्टी को लीड कर सकते हैं। तो मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल माय या प्लेजर। परसों एक और वीलॉग आपके साथ हम करेंगे, और फिर बदलती हुई सूरत हाल के ऊपर आप से वो रहनुमाई लेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मलिक साहब को, उरूज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।